नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जो सदियों से पूरी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहा है, भगवद गीता। लेकिन ठहरिए, आज हम पूरी गीता की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके बिल्कुल पहले श्लोक की गहराई में जाएंगे। सच कहूं तो ये श्लोक किसी महाकाव्य की महज एक शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान की एक ऐसी मास्टर क्लास है जो आज के हमारे जीवन पर भी एकदम सटीक बैठती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस गहरे रूपक को समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता का ये पहला श्लोक असल में हमें सिखाता क्या है? मतलब आमतौर पर किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ की शुरुआत किसी जगह या घटना के वर्णन से होती है ना? लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। इस प्राचीन श्लोक की चंद पंक्तियों में एक ऐसा छिपा हुआ संदेश है जो केवल कुरुक्षेत्र के मैदान का हाल नहीं बताता, बल्कि इंसान के दिमाग की उलझनों को खोलने की चाबी देता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे एक के बाद एक जुड़कर हमें मानव स्वभाव की असली सच्चाई दिखाता है। आइए इस ऐतिहासिक संवाद पर गौर करें। राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? अब यहाँ शब्दों के चयन पर जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। ये जो मानसिक बंटवारा है ना, बस यहीं से सारी कहानी और आने वाले महायुद्ध की मनोवैज्ञानिक नींव पड़ जाती है। जब एक राजा अपनों के ही बीच मेरे और पराये का इतना बड़ा भेद कर ले, तो वो केवल राज्य का बंटवारा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो न्याय और धर्म से भी मीलों दूर जा रहा होता है। और ठीक यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ लेता है। हम सब जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन असल बात तो ये है कि उनका शारीरिक अंधापन उनकी सबसे छोटी समस्या थी। जी हाँ, ये सिर्फ आंखों की रोशनी का ना होना नहीं था, बल्कि ये मन को जकड़ने वाली वो आंतरिक अक्षमता थी जिसने उन्हें पूरी तरह से पंगु बना दिया था। जब इंसान के भीतर का प्रकाश ही बुझ जाए तो बाहर की आंखें होते हुए भी उसे सच्चाई दिखाई नहीं देती। यहाँ ये अंधापन असल में विवेक के खो जाने का बहुत बड़ा प्रतीक है। अगर हम इस स्थिति की गहराई से तुलना करें तो बात एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है शारीरिक अंधापन, जो महज एक भौतिक स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ है पुत्रों के प्रति मोह का अंधापन। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में इस कदर डूब चुके थे कि उनके लिए सत्य और धर्म को देख पाना सच में असंभव हो गया था। मोह की ये पट्टी इतनी घनी थी कि उसने एक पिता और एक राजा दोनों की ही सही निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह से ढक दिया था। और देखा जाए तो जब मोह इंसान पर हावी होता है तो सबसे पहले उसकी निष्पक्षता ही खत्म होती है। तो इसका लबोलुआब क्या है? भगवद गीता का ये बिल्कुल पहला संदेश हमें इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी से रूबरू कराता है। ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे मोह और पक्षपात इंसान की सोच को पूरी तरह अंधा बना देते हैं। ये सिर्फ हजारों साल पुराने एक राजा की कहानी नहीं है, ये मानव स्वभाव की एक सार्वभौमिक सच्चाई है। जब मन में अत्यधिक मोह घर कर जाता है तो निष्पक्ष सोचने की जो क्षमता है ना, वो बस गायब हो जाती है। पूर्वाग्रह किस तरह हमारे विवेक पर हावी होकर सही गलत का अंतर मिटा देते हैं, ये श्लोक उसका सबसे सटीक और स्पष्ट उदाहरण है। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और दार्शनिक निष्कर्ष यही है, और इसे बहुत ही ठहराव के साथ समझने की जरूरत है। हमेशा याद रखिए, जहां धर्म और सत्य होता है वहीं अंत में विजय होती है। जी हाँ, ये तथ्य एकदम अटल है। चाहे पक्षपात कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे या मोह की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अंतिम जीत हमेशा उसी की होती है जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। ये इस पूरे ग्रंथ का एक ऐसा शक्तिशाली आधार है जो समय की हर सीमा से पूरी तरह परे है। अपनी इस प्रस्तुति के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार है जिसे हम सबको अपने मन में रखकर जाना चाहिए। हमारे जीवन के जो भी रोजमर्रा के आंतरिक युद्ध के मैदान हैं, क्या वहां भी मोह और पक्षपात हमारे विचारों और निर्णयों को इसी तरह धुंधला तो नहीं कर रहे हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो निरंतर आत्ममंथन की मांग करता है। गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर झांकने का एक बहुत बड़ा दर्पण है। इसी गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।